सोचिए, एक गोली चली और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया। ये कैसे हुआ? आज हम उसी एक गोली से शुरू हुए पहले विश्व युद्ध की विस्फोटक कहानी को परत दर परत समझेंगे। हाँ, 28 जून 1914 एक गोली चली, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर कैसे एक अकेली घटना ने पूरी दुनिया को इतने भयानक विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जो तबाह हो गई। सोचिए, 1,80,00,000 से भी ज्यादा जिंदगियां खत्म, एक ऐसी तबाही जिसे आज भी समझना मुश्किल है। तो वो हत्या, वो तो बस एक चिंगारी थी। असली कहानी तो उस बारूद के पहाड़ की है जो पहले से ही तैयार बैठा था। एक ऐसा पहाड़ जिसे दशकों के तनाव, आपसी शक और बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं ने मिलकर बनाया था। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आखिर इस विस्फोटक मिश्रण में था क्या? क्या थी वो वजहें? चलिए उन 4 बड़ी ताकतों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पूरे यूरोप को एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब में बदल दिया था। ये थे गठबंधन, साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद। सबसे पहले बात करते हैं साम्राज्यवाद की। उस दौर में यूरोप की बड़ी ताकतों के बीच एक होड़ मची हुई थी, अपने साम्राज्य को और बड़ा और ताकतवर बनाने की। अफ्रीका से लेके बाल्कन तक हर कोई जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना चाहता था, और इसी वजह से उनमें आपस में ही टकराव बढ़ रहा था। और साम्राज्य बढ़ाने की इस भूख को ताकत कौन दे रहा था? जाहिर है, सेना। आप देखिए, सिर्फ 40 साल में सैन्य खर्च 4 गुना बढ़ गया। ये सिर्फ जमीन पर हथियारों की होड़ नहीं थी, बल्कि समंदर पर बादशाहत की भी लड़ाई थी। खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच दोनों ही दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और फिर आता है राष्ट्रवाद। लेकिन ये वो वाला राष्ट्रवाद नहीं था जो आज हम समझते हैं। ये एक बहुत ही आक्रामक सोच थी जो अपनी नस्ल और संस्कृति को दूसरों से बेहतर मानती थी। इसी सोच ने लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि अपने देश के लिए युद्ध करना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि बहुत ही गौरव की बात है। और आखिर में इन सब के ऊपर था संधियों का एक उलझा हुआ जाल। यूरोप साफ साफ 2 गुटों में बढ़ चुका था, दोनों ही हथियारों से लैस। और ये कोई मामूली गठबंधन नहीं थे, ये गुप्त संधियां थी। इसने एक ऐसा खतरनाक माहौल बना दिया था कि अगर एक देश पर भी आँच आकी तो सबके सब खिंचे चले आते। बस एक चिंगारी की देर थी। तो बारूद तैयार था, अब बस चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी भड़की। सराजेवो की सड़कों पर एक 19 साल के सर्बियाई राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप ने ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी। और इस हत्या के बाद जो हुआ, वो कूटनीति की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। अल्टीमेटम दिए गए, धमकियां दी गईं और हर कोई अपनी अकड़ में रहा। बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। हर देश को लग रहा था कि दूसरा पक्ष डर के पीछे हट जाएगा, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। और फिर वो ट्रिप वायर दब गया जिसका जिक्र हमने किया था। जब जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला किया तो ब्रिटेन को उसकी रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ा। एक एक करके वो सारी संधियां, दोस्ती की वो जंजीरें पूरे यूरोप को तबाही की खाई में खींच ले गईं। महायुद्ध शुरू हो चुका था। अब ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही। देखते ही देखते ये एक वैश्विक संघर्ष बन गया। दुनिया भर के साम्राज्य, उनके उपनिवेश, सब के सब एक ऐसे युद्ध में उलझ गए थे जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। ये लड़ाई 2 गुटों के बीच थी, केंद्रीय शक्तियां और मित्र शक्तियां। लेकिन लड़ाई सिर्फ इन देशों के सैनिक नहीं लड़ रहे थे। साम्राज्यों ने अपने उपनिवेशों से, भारत से, अफ्रीका से लाखों लोगों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया जिससे उनका कोई लेना देना नहीं था। ये एक कड़वा सच है कि कैसे साम्राज्यवाद ने दुनिया भर के लोगों का इस्तेमाल किया। घर पर प्रोपेगेंडा और कविताओं में युद्ध को बहुत गौरवशाली दिखाया जा रहा था। देशभक्ति के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन असलियत खाइयों में थी। सैनिकों के लिए जिंदगी कीचड़, जहरीली गैस और हर पल मौत के डर का एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बन चुकी थी। लेकिन इतनी नफरत और क्रूरता के बीच भी इंसानियत कभी कभी अपना रास्ता खोज ही लेती थी। सोचिए 1914 का क्रिसमस, जब जर्मन और ब्रिटिश सैनिक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। वो खाइयों से बाहर निकले, एक दूसरे से मिले, तोहफे बांटे, साथ में क्रिसमस मनाया।
उस भयानक युद्ध में ये शांति का एक छोटा सा मगर बहुत ही खूबसूरत पल था। आखिरकार 4 लंबे और थका देने वाले सालों के बाद 11 नवंबर 1918 को वो दिन आया जब बंदूकें शांत हुईं, युद्ध खत्म हो गया। लेकिन ये अंत एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल शुरुआत थी। इसके जो नतीजे हुए उन्होंने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। 4 इस युद्ध ने 4 विशाल साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया। जर्मन, रूसी, ऑस्ट्रो हंगेरियन और ऑटोमन साम्राज्य, जो सदियों से खड़े थे, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गए। और इन साम्राज्यों के मलबे पर 9 से भी ज्यादा नए देश बने, नक्शे पर नई लकीरें खींच दी गईं। लेकिन इन नई सरहदों ने पुराने घावों को भरने के बजाय नए जातीय और राजनीतिक तनाव पैदा कर दिए, जिन्होंने आगे चलकर एक और बड़े संघर्ष के बीज बो दिए। और ये जो शांति आई थी, वो कितनी टिकाऊ थी? सिर्फ 21 साल। बस 21 साल बाद दुनिया एक बार फिर और भी ज्यादा भयानक जंग की आग में झुलस गई। तो युद्ध खत्म कैसे हुआ? 1919 में हुई वर्साई की संधि से। लेकिन ये कोई शांति समझौता नहीं था, ये एक तरह से विजेताओं का फरमान था। जर्मनी को बातचीत के लिए बुलाया तक नहीं गया, सारा का सारा दोष उस पर मढ़ दिया गया और उस पर इतना भारी हर्जाना लगाया गया कि उसे चुकाना नामुमकिन था। और इस संधि ने जर्मनी में जो अपमान और अन्याय की भावना पैदा की, वही आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध की जमीन तैयार करती है। बदला लेने की ये आग एक और भी ज्यादा विनाशकारी विश्व युद्ध का कारण बनी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? लड़ाई की शुरुआत बेशक एक गोली से हुई, लेकिन उसे महायुद्ध बनाने के पीछे महत्वाकांक्षा, डर और पूरी तरह से नाकाम हो चुकी कूटनीति का एक बहुत पेचीदा जाल था। और यह हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हमने इतिहास से वाकई कोई सबक सीखा है, या हम उन्हीं गलतियों को दोहराने के लिए मजबूर हैं?